तो दोस्तों ये बात सुनकर शायद काफी लोगों को यकीन ना हो, पर भारतीय रेलवे ने हाल ही में काफी बड़े फैसले लिए। दरअसल वो अपनी पुरानी पैसेंजर ट्रेन को बंद करके उनकी जगह पर पानी पर चलने वाली यानी कि हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेनों को लाना चाहते। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने एक टेंडर को इश्यू किया है, जहां पर वो अपनी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं DEMU ट्रेन में। रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट में वो अपनी डीजल से चलने वाली ट्रेनों को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के ऊपर, और ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हिताची कंपनी को मिल चुका है। रेलवे ने हाल ही में 70 करोड़ रुपीस खर्च किए ताकि हिताची कंपनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के ऊपर ज्यादा रिसर्च कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के ट्रायल रन के बारे में। तो रेलवे इसका ट्रायल रन 2023 में करने वाली है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सोनीपत वाले सेक्शन में। एक बार जब ट्रायल रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर रेलवे टेस्ट करेगी कि वो कैसे अपनी डीजल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में कन्वर्ट करेगी। मैं जानता हूं आप सबके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, आखिर क्यों रेलवे अपनी डीजल से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में कन्वर्ट करना चाहती है। तो ये काम करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि भारतीय रेलवे का ये टारगेट है कि वो 2030 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन वाली रेलवे बन जाए। और जो डीजल से चलने वाली ट्रेनें होती है काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, वही जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें होती है ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली होती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का जो कॉस्ट होता है वो हमारी डीजल ट्रेनों के कंपेयर में सिर्फ 1/3 ही होता है। इन हाइड्रोजन ट्रेनों की मदद से रेलवे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचा लेगी, जो कि वो फ्यूल पर खर्च करती है। हर ट्रेन से लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए हर साल के रेलवे बचा लेगी, जो कि वो फ्यूल पर खर्च करती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेलवे का अब तक का सबसे मैसिव प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि एक बार जब हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रेलवे अपनी डीजल से चलने वाली ट्रेनों को कन्वर्ट कर देगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में, और ये काम काफी लार्ज स्केल में किया जाएगा। रेलवे इस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा ध्यान रख रही है, क्योंकि जो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा इन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में उसे भी सोलार एनर्जी की मदद से जनरेट किया जाएगा। तो दोस्तों इस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी फिलहाल पूरी दुनिया में कुछ ही कंट्रियां कर रही है, जिनमें शामिल है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, और अब इसी लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल होने वाला है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलने वाली ये DMU ट्रेनें काफी ज्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। और अगर ये काम करने में भारत सक्सेसफुल हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस चैनल पे भारत की ऐसी अपडेट लाते रहता हूँ। जय हिंद।